काफिरों को ताकत पे घमंड होता है, मुसलमानों को अल्लाह की जात पे नाज होता है, अल्लाह की जात की अल्लाह की मदद पे इसे नाज होता है। यही आज भी दुनिया तमाशा देख सकती है। जिसको बोला था 3 दिन में मिटा देंगे और सारे लोगों को मिसमार कर देंगे, एक भी हमास का नौजवान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुत्ते 2 महीने हो गए, तुम्हारी फौज कितनी मरी तुमको मालूम है, तुम्हारे लोग कितने मरे तुमको मालूम है। ये लोग तो शहादत का जाम पी लिए, जन्नत चले गए, इनकी लाशों से खुशबू निकल रही है, मगर तुम इतनी ताकतवर होने के बावजूद ये चंद नौजवानों को मार नहीं सके। इनके सामने घुटने टेक दिया तुमने। अपने बंदी को छोड़ाने के लिए कई 100 को तू छोड़ रहा है। सारी दुनिया जान रही यहूदी को अल्लाह ने जलील किया है। ये वही यहूदी कौम थी जो मूसा अलैहिस्सलाम से बोली थी कि आप जाइए, आपका खुदा जाइए, दोनों लड़िए, हम नहीं जाएंगे। ये वही यहूदी है जो एक दिन में 45 नबियों को ज़बह किया। ये वही नबी है जो एक दिन में 140 वलियों को कत्ल किया। इसीलिए अब यहूदी फाइनल तौर पर जलील हो गए। क्या वक्ती तौर पर अमेरिका के बम के सहारे वो बम गिरा दे, मगर यहूदी है जलील, न उसकी सल्तनत कायम होगी। वह इसी तरह वक्फे से मारा जाएगा और जलील और रुस्वा होगा। यहां तक कि क़यामत के करीब एक यहूदी जब दरख्त की आड़ में छुपेगा तो फयकुलु शजर, वह दरख्त बोलेगा, ए मुसलमान, यहूदी यहां छुपा है, इसको कत्ल कर। वो या तो यहूदी कत्ल किया जाएगा या कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा। कोई यहूदी जिंदा नहीं रहेगा दुनिया में, कोई मुशरिक और काफिर। एक मजहब इस्लाम होगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची। तुम ज्यादा टेंशन मत लो। तुमको टेंशन होना चाहिए कि नमाज नहीं पढ़ते हो, रोजा नहीं रखते हो, झूठ बोलते हो, चुगलखोरी करते हो, हराम खाते हो, सूदखोरी का माहौल गांव में पैदा करते हो, छोकरीबाजी का माहौल पैदा करते हो, शराब का नशा काफिरों की तरह करते हो। ये सारी चीजें छोड़, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, आखिरत बर्बाद, कब्र बर्बाद, आखिरत बर्बाद। तुम नेक बन, इस्लाम के बारे में चिंता मत कर। इस्लाम का तो कानून हमने 1400 साल से ही देखा। जब जब दुश्मनी बढ़ती जाती है, 4 थे 4000 हो गए, 4000 थे, दुश्मनी बढ़ी 4 लाख हो गए, दुश्मनी बढ़ी 4 करोड़ हो गए। आज 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाला दुनिया में मौजूद है। मोहम्मदी फौज, दुश्मनी बढ़ती गई, मोहम्मदी बढ़ते चले गए। कोई दिन नहीं है जिस दिन कोई दानिश्वर कलमा ना पढ़ता हो। इस्लाम के बारे में चिंता मत कर। दुश्मनी बढ़ रही है ना, बढ़ने दे। दुश्मनी जब जब बढ़ती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजर, फूकों से चिराग बुझाया ना जाएगा। अब क्या हुआ, जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज शहर में दाखिल हुई, खूबसूरत लड़कियों को गलियों में छोड़ दिया। एक मालदार शख्स था, रईस, जो मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल था, वही बनी इसराइल में का था। वो मालदार था, लड़की को देखा पागल हो गया, उसकी खूबसूरती को देखा पागल हो गया। उसे गोद में उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास ले गया, कहा हुजूर ये हमारे लिए हलाल है कि हराम है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, जल्दी उसको अपने से जुदा कर, ये तेरे लिए हराम है, ये तेरे लिए हराम है। जाहिर सी बात है, बगैर निकाह के चचेरी बहन भी अपने लिए हराम है, फुफेरी बहन भी हराम है। बगैर निकाह के कोई भी कजिन सिस्टर हो, सब कोई भी अजनबी औरत हो, सब हमारे लिए हराम है। जब हराम है, उसको गोद में उठा के मूसा अलैहिस्सलाम के पास फतवा पूछने गया है वह मालदार, ये मेरे लिए हलाल है या हराम? का हराम है, तेरे अपने फौरन अपने से जुदा कर दे। मगर उस रईस के दिमाग पे भूत सवार था, शहवत का भूत सवार था, नहीं कंट्रोल हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम की बात भी नहीं मानी, उसको अपने खेमे में ले गया और खेमे में उसके साथ ज़िना किया। और जैसे ही ज़िना किया, अचानक प्लेग की बीमारी पैदा हुई। सारे 6 लाख लोग जो थे, उनके गले में गिल्टी की बीमारी होने लगी और सांस फूलने लगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगी। 1 घंटे के अंदर अंदर 70,000 लोग मारे गए उसी जुर्म में। अब मूसा अलैहिस्सलाम सख्त नाराज हुए और वहां से वापस पलट गए। बनी इस्राइल से जबरदस्त नाराज हुए। ज़िना एक आदमी ने किया था, 6 लाख की फौज हार गई। और फिर अजाब नाजिल हुआ, 70,000 लोग ताउन के मरीज होकर मर गए। 1 घंटे के अंदर में 70,000 मर गए और बाकी सारी फौज भागी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम थे उसके कमांडर। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर और नबी थे। तो नबी और पैगंबर जब मजबूत क़यादत हो तो कौम फतह पाती है, लेकिन जब अल्लाह ही फतह देने वाला है और जब अल्लाह नाराज हो तो अल्लाह शिकस्त से 2-4 करने वाला है। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की नाराज
नाराजगी की वजह से ये अजाब आया। एक मर्द ने ज़िना किया, 70,000 लोग मारे गए, 6 लाख फौज के पांव उखड़ गए। ये बता दे, एक आदमी ने ज़िना किया तो ये हाल हुआ, और यहां हर गांव में ज़िनाकार, हर घर में ज़िनाकार, हर मोहल्ले में ज़िनाकार, हर समाज में ज़िनाकार। ये बता दे क्या हाल होगा। आज अगर हम पर अजाब नाजिल हुआ है इंडिया में, ये मेरे जुर्म की सजा है। आज अगर जो सजा मिल रही है, आज मिल रही अमेरिका यूरोप के मुसलमानों को, ये मेरे जुर्म की सजा है। जरा कभी उनका चेहरा देखा कीजिए वीडियो में। ये मुसलमानों के बेटे हैं जिनका लिबास अंग्रेजों जैसा, ये मुसलमानों की औरतें हैं जिसका जींस टी शर्ट यहूद और नसारा की औरतों जैसा। ये मुसलमान है जिसके पास टी शर्ट और पैंट शर्ट, फटा हुआ पैंट, आप बाल रखने का अंदाज, जिस तरह से एक जोकर उत्तर कोरिया का प्रेसिडेंट, उसके सर के बाल देखें, वही हाल अरब के शहजादों का हाल है। तो एक ज़िना करे तो 6 लाख तबाह हो जाए, और यहां कदम कदम पे ज़िनाकार हो तो क्या होगा। आज दुनिया की सारी तबाहियां मेरी बदअमली का नतीजा है। आज भी आवाज आती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। तू बदल जा, तू तौबा कर ले, नमाजी बन जा, मस्जिद आबाद कर, मदरसा आबाद कर, माँ बाप के हुकूक इख्तियार का ख्याल रख, अपने घर में सुन्नत का माहौल पैदा कर, खतना अकीका वलीमा शादी ब्याह हर काम में सुन्नत और शरीयत की पासदारी कर। फिर क्या होगा, यहां रहमत मिलेगी, यहां राहत मिलेगी, यहां सेहत मिलेगी, यहां सल्तनत मिलेगी, यहां अमेरिका मिलेगा, यहां हिंदुस्तान मिलेगा, चाइना जापान मिलेगा। जब अल्लाह ने तुमको ईरान अता किया, रूम अता किया, हिंदुस्तान अता किया, 1000 साल की सल्तनत अता की, वही अल्लाह आज भी है। अल्लाह बदला नहीं है, तू बदला है। रहमत रूठ गई है, तू बदल जा, नेक बन जा, तू खालिद इब्न वलीद का उत्तराधिकारी बन जा, सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम बन जा, गुलाम गौस गुलाम ख्वाजा बन जा। हुकूमत तेरे लिए, सल्तनत तेरे लिए, यहाँ की राहत भी तेरे लिए, वहां की जन्नत भी तेरे लिए। बेशक सुभान अल्लाह। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको और दुनिया के सारे मुसलमानों को कुरान समझने, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सरकार दो जहां इस्लाम की हदीस पढ़ने, हदीस समझने की तौफीक अता फरमाए। अपने गुनाहों और बदआमालियों से सच्ची तौबा करने और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बैठो बैठो दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक सलात। बैठिए कलाम पढ़ दो छोटा सा, लोगों की फरमाइश है, ठीक है सर। बैठिए तशरीफ पढ़वाएंगे, भी पढ़वाएंगे, 2 शेर पढ़वाएंगे सबसे, सबकी ख्वाहिश है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए बस एक कलाम, और